चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम करेंगे साउंड टॉपिक का चैप्टर नंबर 6 डॉपलर इफेक्ट। लिखा है द पिच ऑफ ए व्हिसिल एंड इंजन। एक इंजन का जो व्हिसिल है उसका पिच, सबसे पहले समझ लें कि पिच जो है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा पिच ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम पिच कम। द पिच ऑफ द व्हिसिल ऑफ एन इंजन अपीयर्स टू ड्रॉप 5/6 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। करेक्ट, किसी इंजन का जो फ्रीक्वेंसी है, पिच मतलब फ्रीक्वेंसी समझिए, हाँ फ्रीक्वेंसी है जो ओरिजिनल वैल्यू का 5/6 भाग मतलब मालूम पड़ रहा है। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी न्यू है इंजन का जो व्हिसिल है उसका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी न्यू है, हमको लग रहा है कि 5/6 न्यू है। कब? व्हेन इट पासेस ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर, जब वो किसी ऑब्जर्वर से गुजर रहा है। एक ऑब्जर्वर है जो रेस्ट में है और एक सोर्स इससे दूर जा रहा है। तो बताओ क्या स्पीड ऑफ इंजन का स्पीड क्या, मैंने वेलोसिटी ऑफ सोर्स, जबकि वेलोसिटी ऑफ साउंड 320 है। तो जब कोई सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाए तब फ्रीक्वेंसी होता है न्यू डैश बराबर v/v प्लस vs इंटू न्यू। तो 5/6 बराबर v का मान 320/320 प्लस vs इंटू न्यू। न्यू कैंसिल, यहाँ से सॉल्व करिएगा और vs का मान निकालिएगा तो 320 बराबर 5vs आएगा। 6 गुना 320, 5 गुना 320 घटेगा तो एगो 320 बचेगा, तो vs बराबर 320/5 बराबर 64। तो पहला आंसर आ गया 64 मीटर पर सेकेंड। दूसरा देख, द पिच ऑफ ए व्हिसिल ऑफ एन इंजन अपीयर्स टू राइज। इस बार क्या है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा हुआ मालूम पड़ रहा है, फ्रीक्वेंसी 1.5 गुना ज्यादा मालूम पड़ रहा है। कब? व्हेन इट अप्रोचेज ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर, जब एक ऑब्जर्वर रेस्ट में है और एक सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है। अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 है तो बताओ कि इंजन का स्पीड कितना है। एक सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, इसलिए v/v माइनस vs इंटू न्यू वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है आपका। तो न्यू डैश बराबर 1.5 न्यू बराबर 330/330 माइनस vs इंटू न्यू कैंसिल। तो 330 गुना 1.5 में 330, तो 330 का आधा बचेगा अब बटा 1.5, 1.5 vs आएगा बराबर vs। तो 3 बार का ही कटेगा, 110 बार का ही कटेगा, vs बराबर आ जाएगा 110। भाई कैलकुलेशन है, गुना भाग, मेन फार्मूला पकड़ में होना चाहिए। तीसरा देखिएगा, कह रहा है मैन इज ट्रेवलिंग इन ए ट्रेन मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशन। ए मैन इज ट्रेवलिंग इन ए ट्रेन, ट्रेन में एक आदमी है जो जा रहा है स्टेशन की तरफ विथ ए स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। 108 किलोमीटर पर आवर का मतलब 30 मीटर पर सेकेंड, 5/18 से गुना करके। कैलकुलेट द ब्रेक फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय हिम ऑफ ए व्हिसिल व्हिच इज ब्लोन एट द स्टेशन विथ ए फ्रीक्वेंसी 1000। अगर स्टेशन पर से एक सोर्स व्हिसिल बजता है 1000 साइकिल पर सेकेंड वाला, इस सोर्स हो गया। तो बताओ कि ये जो ऑब्जर्वर है जो इधर जा रहा है 30 की स्पीड से, इसको क्या सुनाई देगा। ऑब्जर्वर ट्रेन वाला आदमी है, स्टेशन पर एक व्हिसिल बजाया जा रहा है, वो सोर्स हो गया, सोर्स रेस्ट में और ऑब्जर्वर इधर जा रहा है। तो ऑब्जर्वर जब सोर्स की तरफ जाए तो हो जाता है v + v0/v इंटू न्यू। तो v का मान दिया गया वेलोसिटी ऑफ साउंड 350 प्लस 30/350 गुने 1000। ये जो आपका आंसर आएगा गुनावा करने के बाद वो आ जाएगा आपका आंसर 1085.7 के आसपास आ रहा है। गुनावा कीजिएगा आ जाएगा। चौथा सवाल, कह रहा मैन इज ट्रेवलिंग इन ए ट्रेन मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशन। एक आदमी ट्रेन में बैठ के सफर कर रहा है
और ट्रेन स्टेशन से दूर जा रहा है। एक आदमी ट्रेन में बैठ के सफर कर रहा है और ट्रेन स्टेशन से दूर जा रहा है। तो दिखा रहे हैं आपको कि ट्रेन है, इसमें एक आदमी है जो स्टेशन से दूर जा रहा है, ये हमारा स्टेशन है। कल को he hears the sound of whistle which is blown at a station with a frequency of 600 हर्ट्ज। यहाँ से एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो रहा है स्टेशन से। स्टेशन हो गया सोर्स, ये हो गया ऑब्जर्वर। इसको जो साउंड सुनाई दिया वो 600 हर्ट्ज। यहाँ से फ्रीक्वेंसी कुछ सोर्स क्रिएट किया, इसको सुनाई दिया लेकिन 600 हर्ट्ज लिखा गया है कि he hears the sound of a whistle which is blown at a station। जो विसिल मैंने स्टेशन पर मतलब क्रिएट मतलब बज रहा है, उसको सुनाई दे रहा है 600 हर्ट्ज का। कैलकुलेट द अपरेंट फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय हिम विथ ए फ्रीक्वेंसी he hears the sound of a whistle which is blown at a station। नहीं, स्टेशन पर ही बज रहा है कितना से 600 हर्ट्ज। he hears the sound of a whistle which is blown at the station with a frequency 600 at the station। स्टेशन पर 600 हर्ट्ज है। तो बताइए इसका फ्रीक्वेंसी इसको कितना सुनाई देगा अगर साउंड का स्पीड 340 है। तो इस कहानी में ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है, तो न्यू डैश बराबर v माइनस वी नॉट बटा v इंटू न्यू। तो v का मान 340 माइनस ट्रेन जा रहा है कितना स्पीड से 72 किलोमीटर पर आवर, 18 चौका 72 20 मीटर पर सेकेंड। तो 340 माइनस 20 बटा 340 गुने 600। ये जब का आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा जो उसको सुनाई देगा। चौथा नंबर सवाल था, पांचवा देखिए। करेक्ट ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 380 हर्ट्ज इज मूविंग टुवर्ड्स ए वॉल। 380 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क का है जो एक दीवार की तरफ जा रहा है विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द नंबर ऑफ बिट्स हियर्ड पर सेकेंड बिटवीन डायरेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड साउंड। डायरेक्ट 380 हर्ट्ज और एक साउंड जाएगा और फिर रिफ्लेक्ट होकर के आएगा। तो इस फ्रीक्वेंसी और इस फ्रीक्वेंसी में कितना बीट का अंतर है, माने कितना फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है। नंबर ऑफ बिट्स बराबर डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ बिट्स बराबर डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी। पहले 380 हर्ट्ज है तो दीवार पर कितना पहुंचेगा। दीवार एक हो गया ऑब्जर्वर, दीवार काम करेगा ऑब्जर्वर की तरह और ये काम करेगा सोर्स की तरह। दीवार काम करेगा ऑब्जर्वर की तरह, ये काम करेगा सोर्स। माने सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, एक रेस्ट सोर्स की ओर, एक रेस्ट ऑब्जर्वर की ओर, एक रेस्ट ऑब्जर्वर की ओर सोर्स जा रहा है। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी मिलेगा वो मिलेगा v बटा v माइनस वी एस इंटू न्यू। इतना फ्रीक्वेंसी यहाँ मिलेगा। सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, मूविंग सोर्स है जो ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी इतना हो। अब ये जो सोर्स है, ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर पहुंचा, ये फिर टकरा के यहाँ आएगा। अब ये एक सोर्स की तरह काम करेगा और एक ऑब्जर्वर की तरह, ये एक सोर्स की तरह काम करेगा, एक ऑब्जर्वर की तरह। अब ऑब्जर्वर जा रहा है सोर्स की ओर, अभी सोर्स जा रहा था ऑब्जर्वर की ओर, अब ये काम करेगा सोर्स की तरह और ये काम करेगा ऑब्जर्वर की तरह। तब एक ऑब्जर्वर सोर्स की ओर जा रहा है, तो नया फ्रीक्वेंसी बराबर v प्लस वी नॉट बटा v इंटू न्यू। अभी ई वाला कन्वर्ट होगा इसमें, तो नया फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकल जाएगा कि v प्लस वी नॉट का मान भी 4 है यहाँ पर। अभी है वेलोसिटी ऑफ साउंड, 5 नंबर सवाल का वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 प्लस 4 बटा 340 गुने इन न्यू डैश का मान 340 बटा 340 माइनस 4 गुने 380। ये जो गुना होकर क्या न्यू डबल डैश, मैंने रिफ्लेक्ट होने के बाद जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दिया, और दोनों का घटा लेंगे। ये जो हमारा नंबर ऑफ बिट्स हियर्ड पर सेकेंड, जो भी आएगा आंसर यही आएगा आंसर। इसमें कुछ इधर उधर भी आ जाए तो गड़बड़ नहीं है, यही आंसर सही। क्योंकि इसमें उल्टा पुल्टा सब किया हुआ है, बनाया हुआ।
कह रहा है एरोप्लेन ए एंड बी आर मूविंग अवे, ए एंड बी मूविंग अवे, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं 360 किलोमीटर पर घंटा, 100 मीटर पर सेकेंड। If the frequency of the vessel emitted by each 1000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यहाँ से इमिट होता है, then calculate the apparent frequency of the vessel as heard by man sitting in the aeroplane B। इसमें बैठा हुआ आदमी क्या सुनेगा? ये हो गया ऑब्जर्वर, ये हो गया सोर्स। तो सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है और ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है, तो क्या सुनाई देगा उसको? ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, सोर्स भी दूर जा रहा है, हो गया। वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया गया है 340, 340 माइनस ऑब्जर्वर का 100 बटा 340 प्लस 100 अब गुने 1000, जो गुना होकर के आएगा आपका आंसर आ जाएगा। 7 नंबर सवाल, two aeroplane A and B moving towards each other, A और B moving towards each other, B की स्पीड 432 किलोमीटर पर आवर, 432 किलोमीटर पर आवर मतलब 432 गुने 5 बटे 18 24 5 120, एक 24 बार का 18 दूनी 36 फिर 18 चौका 72, 320 मीटर पर सेकेंड से 120 मीटर पर सेकेंड से। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए व्हीसल emitted by A 800 साइकिल पर सेकेंड, देन कैलकुलेट द apparent frequency of the व्हीसल heard by passenger on B। तो इसमें मैं बैठा हुआ पैसेंजर क्या सुनेगा? ये हो गया ऑब्जर्वर, ये हो गया सोर्स। इस कहानी में सोर्स जा रहा है ऑब्जर्वर की तरफ, ऑब्जर्वर आ रहा है सोर्स की तरफ, आ गया आंसर। वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया गया है 360, 360 प्लस 100 बटा 360 माइनस 120 गुने 800, तो जो गुना होकर क्या आएगा आपका आ जाएगा आंसर। Two train A and B are approaching each other, 108 किलोमीटर पर आवर, 144 किलोमीटर पर आवर, 108 मतलब 30, 144 40 मीटर पर सेकेंड। The frequency of the whistle emitted by A is heard by the passenger in B is 1170 हर्ट्ज। ए से जो फ्रीक्वेंसी निकला इसको लेकिन सुनाई दिया 1170 हर्ट्ज। करा क्वेश्चन नंबर 8 में कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हीसल emitted by A as heard by passenger B is 1170 हर्ट्ज। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द व्हीसल heard by passenger in A? थोड़ा इसमें हाँ, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द व्हीसल heard by the passenger in A? तो A से जो फ्रीक्वेंसी निकला है वो कितना निकला है? A में बैठा आदमी क्या सुन रहा होगा फ्रीक्वेंसी? B वाला सुन रहा है 1170 हर्ट्ज, तो A वाला क्या सुनेगा? A तो ओरिजिनल सुनेगा, मैंने न्यू का मान बताइए। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द व्हीसल emitted by A, व्हीसल बजा A का, मैंने A का हॉर्न बजा या जो भी बजा, एज हियर्ड बाय द पैसेंजर B, लेकिन सुना उसको B तो 1170 सुना, तो बताइए कि जो फ्रीक्वेंसी है उसको A क्या सुनेगा? A तो ओरिजिनल सुनेगा जो बजा होगा, मतलब इसका व्हीसल का फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल क्या है? चूंकि एक ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आ रहा है और एक सोर्स जा रहा है ऑब्जर्वर की तरफ, तो V प्लस V नॉट बटा V माइनस V डैश इनटू न्यू। तो न्यू डैश का मान पता है 1170 और वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया गया है 350, 350 प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 40 बटा 350 माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स 30 अब न्यू
यहाँ से न्यू का मान निकालना है, तो निकल जाएगा यहाँ से न्यू का मान जो भी आएगा, गुना भाग अपना कीजिएगा। 1170 गुना 320 बटा 390, तो कुछ कम आएगा 1170 से। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 9